अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतों के शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली तमाम तर एपिसोड्स वीडियोस में आपके साथ मुख्तलिफ सानेहात हादसात वाक़यात शेयर करते हैं और आज भी इसी तरह की एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे पास मौजूद है। ये कहानी हमें एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने शेयर की है जो हमारे डेली व्यूअर भी हैं। सो बिला ताख़ीर अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले पेश आया। मैं बचपन से अजीबो-गरीब चीज़ों का सामना करता रहा हूँ। पहले ये बता दूँ कि मैं कराची के क्लिफ्टन एरिया में रहता हूँ, समुंदर के करीब। यहाँ आमतौर पर कुछ ख़ास अजीब नहीं होता, लेकिन जब मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ या तो वो यकीन नहीं करते या कह देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसमें मैं भी उन्हें कुछ कह नहीं सकता, वो जो मर्ज़ी सोच सकते हैं। एक और बात जो ज़रूरी है बताना, मुझे बहुत शदीद OCD जो कभी कभार मुझे बहुत परेशान करता है। जब मुझे ये समझ आया कि कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी कहानी बताना चाहिए। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं 16 साल का था। मुझे आज भी वो रात कल की तरह याद है। ये गर्म और पुरसुकून गर्मी की रात थी, जुम्मे का दिन था। उस वक्त मेरी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं थी और मेरी OCD ने मुझे और बेचैन कर रखा था। उस रात मेरे 2 दोस्त मेरे घर रुकने आए और उनका अक्सर मेरे घर रुकना होता था। उनमें से एक दोस्त का आना थोड़ा कम होता था, लेकिन ये अच्छी बात थी कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे हुए थे। हम अपने कमरे में बैठे स्कूल की छोटी मोटी बातों पर गपशप कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि वक्त कैसे गुजारा जाए। हम बेवकूफ़ नौजवान थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम क्लिफ्टन बीच पर जाकर पानी में छलांग लगाएंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ये बहुत ख़तरनाक काम है, लेकिन हम पहले भी ऐसा कर चुके थे। रात का मौसम भी बेहतरीन था और हम तैयार हुए और निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आम दिनों के मुकाबले में लोग ज़्यादा थे। हमने फिर भी अपनी मस्ती शुरू की। कुछ दफ़ा छलांग लगाने के बाद हमने वापस जाने का सोचा। जब मेरा एक दोस्त अपनी चीज़ें समेट रहा था तब दूसरे ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाग, जल्दी भाग कर घर पहुँच जाते हैं और इसको डरा देते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सच में ये मज़ेदार तो था। मैंने उससे कहा, ठीक है, क्यों नहीं। जब वो बेपरवाह अपनी चीज़ें समेट रहा था, हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से उसने हमें पीछे भागते हुए नहीं देखा। हम जल्दी से मेरे घर पहुंचे और फ़ौरन अंदर घुस गए। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला, चल सोफ़े के पीछे छुप जाते हैं। हमने 5 मिनट तक इंतज़ार किया। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसपास हर तरफ खामोशी थी। जब वो घर के अंदर आया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ एकदम बिल्कुल खामोश हो गया। फिर हमने देखा कि वो सीधा मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा है। मुझे पता है तुम दोनों यहीं हो, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त हमें उसकी चीख सुनाई दी, रुको, तुम कौन हो। मेरे और दूसरे दोस्त के पाँव एकदम चमक गए और उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। अरे भाई, क्या हुआ, तूने क्या देखा उस कमरे में, उसने कांपते हुए कहा। मुझे नहीं पता भाई, कोई कोने में खड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मजाक तो नहीं कर रहा ना। उसने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। मेरी रग रग में एकदम से ठंडक दौड़ गई और मुझे उसकी आदत का पता था, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। मैंने धीरे से अपने बंद कमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा मुझे तो देखना पड़ेगा। फ़ौरन किचन की तरफ भागा और वहाँ से सबसे बड़ी छुरी उठा ली। जब मैं वापस आया तो वो दोनों मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैं अपनी अकल खो बैठा हूँ। उसने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, पुलिस को बुला लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले खुद देखता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा पकड़ा, गहरी सांस ली और ज़ोर से अंदर घुसा। जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। मुझे गुस्सा आया, यार तू पागल हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। बोला, यार मैं कसम से सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ किसी को देखा। उसने बस यही कहा और वहाँ से बगैर कुछ कहे चला गया और सीधा लॉन्ग रूम में जाकर बैठ गया। उसका चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे महसूस होने लगा कि घर में कोई और भी है। एक रात मैं सर्फिंग से वापस आया और अपने लैपटॉप पर वीडियोस देखने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई लॉन्ग रूम से चलकर हॉल में आ रहा है। उस वक्त घर में सिर्फ मैं था। मैंने वीडियोस पॉज की और धीमी सी आवाज़ में कहा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैंने बेसबॉल बैट उठाया और धीरे से लॉन्ग रूम की तरफ चला गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी OCD ने मुझे और बेचैन बना दिया था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं एकदम उछल पड़ा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरी माँ सामने खड़ी थी। बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। माँ, मुझे लगा घर में कोई है, आपने मुझे डरा दिया। उस घर में उसके बाद भी अजीब चीज़ें होती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे आप लोगों को कोई मशवरा देना हो तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें
सिर्फ आपकी जहनी हालत का फ़ायदा उठाती हैं। ये तब तक आपके पास रहती हैं जब तक आप अंदर से टूट ना जाएं। कोशिश करें कि खुद पर काबू रखें और अगर ऐसी हालत हो जाए तो बस वहाँ से निकल जाएं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने अपना वाक़या शेयर किया। हम बढ़ते हैं बिला ताख़ीर अगले वाक़े की तरफ और फिर आखिर में एक कंक्लूजन निकालेंगे क्या आज के वाक़या से हमें सबक मिलता है और क्या एहतियात बरतनी चाहिए। खैर, अगली कहानी कुछ इस तरह से है। वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और फ़िलहाल लाहौर में हूँ, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान में पला बढ़ा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि ये इलाका कितना वीरान है तो सोचिए कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर गिलगित है, जहाँ सिर्फ 2 लाख लोग रहते हैं। हम एक छोटी सी जगह पर रहते थे जो शहर के बिल्कुल किनारे पर थी। हमारे घर तक पहुँचने के लिए एक कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता था जो हाईवे से अलग होती थी और तकरीबन 1 किलोमीटर चलती थी। फिर एक खुला मैदान आता था जहाँ हमारा घर था। अब जब मैं कहता हूँ कि हमारा घर जंगल से घिरा हुआ था तो ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। जंगल इतना बड़ा था कि शायद पूरी अंग्रेजी बादशाह से भी बड़ा हो। हर तरफ सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थी। इतनी जगह थी कि अगर कोई लाश छुपा दे तो कभी ना मिले। हम यहाँ 1994 में आए जब मैं सिर्फ 6 साल का था। 2 साल बाद मेरा छोटा भाई दानियाल पैदा हो गया। मुझे याद है कि मैं अक्सर अपने कुत्ते शेरू के साथ बाहर खेला करता था। वो एक लैब्राडोर था और अक्सर मेरे साथ ही होता था। जब भी मैं जंगल में चक्कर लगाने जाता या जब भी मैं और मेरे अब्बू नदी में मछली पकड़ने जाते वो हमारे साथ ही होता था। वाक़या 1995 की गर्मी के दिनों का है। मैं और शेरू हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड में थे। उस रास्ते पर मैं पहले भी गया था लेकिन कभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। सिर्फ 5 मिनट चलने के बाद शेरू अजीब सी हरकत करने लगा। उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछता रहा, शेरू क्या हुआ? उसने मुझे अजीब निगाह से देखा और फिर सीधा घर की तरफ भाग गया। शेरू वापस आओ, मैं ज़ोर से चिल्लाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो भागता हुआ जंगल से निकल गया। मुझे लगा शायद वो बीमार है। मैं सिर्फ 7 साल का था इसलिए मैंने उस बात को खतरा नहीं समझा और उस रास्ते पर चलता रहा। कुछ और मिनट चलते चलते मुझे वापस जाने का ख्याल आया। शेरू के बगैर मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। मैंने झुक बना दिया था जब भी वापस आऊँ तो मुझे याद रहे कि मैं कितनी दूर तक आया था और मैदान की मिट्टी में एक बड़ा गड्ढा तक कर दिया मैंने। जब मैं मुड़कर वापस जाने लगा मुझे कुछ अजीब नज़र आया। मुझे लगा कि मुझसे काफ़ी दूर दरख्तों के बीच एक लड़की खड़ी है। वो मेरी ही उम्र की लग रही थी, लंबे स्याह बालों वाली जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने नीली और सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ज़मीन की तरफ इशारा किया और फिर धीरे से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। मैं वहाँ रुक गया। पूरे इलाके में सिर्फ हमारी फैमिली रहती थी। मैं यहाँ बचपन से था लेकिन कभी किसी और को जंगल में नहीं देखा था। एक पल के लिए मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ हैरानी हुई। मैं उस जगह गया जहाँ वो खड़ी थी। वो किस तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नीचे झुककर मुर्दा पत्ते हटाए। वहाँ मिट्टी के अंदर एक जूती दिख रही थी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और उसे बाहर खींच ली। एक पुरानी स्नेकर थी, बच्चों के साइज की। मेरे 7 साल के दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद ये लड़की जंगल में अपनी जूतियाँ खो बैठी हो और अगर मुझे दूसरी जूती मिल गई तो मैं घर जाकर उसे अम्मी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ ताकि हम उस लड़की को ढूंढें और उसकी जूती वापस दें। मैंने सोचा कि शायद एक और जूती मिल जाए, इसलिए मैंने मज़ीद मिट्टी हटाना शुरू कर दी। मुझे कुछ सख्त महसूस हुआ। मुझे लगा शायद दूसरी जूती होगी, इसलिए मैंने मिट्टी को और ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया। मैंने आखिरी बार मिट्टी हटाई और जो देखा उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं धीरे से पीछे हटा। मेरे सामने मिट्टी में 2 आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी थी। मैं इतना डर गया था कि सीधा घर की तरफ भागने लगा। रोते रोते मैं सीधा अम्मी के पास आया जो किचन में थी। उन्होंने सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने मेरी बात यकीन नहीं किया लेकिन कहा कि वो अब्बू को बताएंगी जब वो काम से वापस आएंगे। अगले दिन मैं अब्बू को उस जगह ले गया। मैं सिर्फ रास्ते पर रुका रहा जबकि अब्बू ने उस जगह देखा जहाँ मैंने कल खुदाई की थी। उन्होंने देखने के बाद कहा कि हमें वापस घर चलना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद हमारे घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियाँ थी। मुझे कई साल बाद पता चला कि उन्होंने वहाँ एक लड़की की पूरी हड्डियाँ निकाली जो कि तकरीबन 15 साल से लापता थी। मैंने पुलिस और अपने वालिदैन को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा था जो मुझे उस जगह से इशारा कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं बस एक बचपन की कहानी बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस लड़की को न देखता तो मैं उस जगह मिट्टी हटाने का सोचता भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक रूह थी जो चाहती थी कि कोई उसकी हड्डियों को ढूंढे ताकि उसके माँ बाप का इंतज़ार ख़त्म हो सके और उन्हें सुकून मिल सके। तो ये थी मेरी आज की कहानी। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त जो आपने अपनी कहानी शेयर की।
वाकई ये एक सबक आमेज़ कहानी है। बाज़ मखलूक़ात या रूह हैं हमें नुकसान पहुँचाने की नीयत से हमारे करीब नहीं आती, बल्कि कभी कभार उन्हें खुद हमारी मदद की नीड होती है। वो खुद हमसे कुछ मदद मांगना चाहती हैं। जो बेबस होती हैं अपने लिए इंसाफ की तलाश में, उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे कि उस 15 साल से लापता लाश या बच्ची की रूह को ज़रूरत थी जो अपने माँ बाप को सुकून पहुँचाना चाहती थी। और ऐसे बेशुमार वाक़यात मैंने सुने भी हैं और ऐसा होता है। बट फिर भी अपने आप में हिसार बांधे रखना चाहिए। दुरूद का इन तरह के तमाम तर चीज़ों से अपने महफूज रहने की भी दुआएं मांगनी चाहिए। और कभी कुछ ऐसा हो जाए तो समझदारी, अकल और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो के बारे में अपने ख़यालात तबसरों को इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।